हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय देवरा और इंडियन एनालाइजर चैनल में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि समुद्र में और ज़मीन पर ब्रिज कैसे बनाए जाते हैं और आगे जानते हैं कि आज के दौर में ट्रैफिक, समय और ईंधन से निपटने का एकमात्र तरीका शायद ब्रिज निर्माण ही सबसे बेहतर है। ब्रिज का निर्माण दो स्थानों के बीच की दूरी को कम करने के लिए किया जाता है और समुद्र में जो ब्रिज बनाया जाता है उसका निर्माण आधा ज़मीन पर होता है और आधा नदी या समुद्र के अंदर होता है। ज़मीन और समुद्र दोनों प्रकार के पुल का निर्माण करने में बहुत अंतर है और पानी में ब्रिज का निर्माण करने का काम और ज़मीन पर ब्रिज निर्माण करने से बहुत कठिन है। तो दोस्तों, अभी पहले बात करते हैं ब्रिज कितने प्रकार के होते हैं। इंजीनियरिंग डिज़ाइन के आधार पर ब्रिज को बहुत सारे प्रकार में बनाया जाता है। ब्रिज का निर्माण जगह के आधार पर किया जाता है और एक ही तरह का ब्रिज सभी जगह बनाना संभव नहीं है, इसलिए ब्रिज भी जगह के आधार पर बनाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीम ब्रिज की। ये सबसे सरल आकृति का ब्रिज होता है जिसमें खंभों के ऊपर लोहे की गार्टर रखकर उस पर सड़क बना देते हैं। बीम ब्रिज के बीम को लोहे, स्टील और कंक्रीट का यूज करके बनाया जाता है। बीम ब्रिज ऐसे स्थान पर बनाए जाते हैं जहां पानी शांत रहता है, मतलब कि पानी का बहाव तेज नहीं होता। तो दोस्तों, ऐसी जगह पर बीम ब्रिज बनाते हैं। और दूसरा ब्रिज की बात करते हैं सस्पेंशन ब्रिज। ये ब्रिज उन स्थानों पर बनाए जाते हैं जहां पानी का बहाव काफ़ी तेज होता है। इस ब्रिज को लटकता हुआ ब्रिज भी कहते हैं। इस ब्रिज का फायदा यह होता है कि इसमें बीम काफ़ी दूर दूर बना सकते हैं और उन खंभों पर तार की मदद से ब्रिज को लटकाया जाता है। इस प्रकार के ब्रिज पर पड़ने वाला सारा भार पहले तार के अंदर जाता है और उसके बाद तार से होता हुआ ज़मीन में चला जाता है। इस प्रकार के ब्रिज के खंभे काफ़ी मजबूत बनाए जाते हैं। और तीसरा ब्रिज की बात करते हैं आर्च ब्रिज। एक ऐसा ब्रिज है जिसके नीचे से गुजरने के लिए आधे सांच जैसी आकृति होती है। इस प्रकार के ब्रिज बहुत पहले के ज़माने में बनाया जाता था और इस प्रकार का ब्रिज का नुकसान यह है कि इसमें खंभे बहुत पास पास बनाने पड़ते हैं जिससे उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है। इस प्रकार के ब्रिज ज़्यादातर कम ऊंचाई के ही बनाए जाते हैं और आज के आधुनिक युग में इस प्रकार का ब्रिज का निर्माण लगभग बहुत कम हो गया है। और चौथा ब्रिज की बात करते हैं मूवेबल ब्रिज। एक ऐसा ब्रिज है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकता है। इसमें पूरा ब्रिज मूव नहीं करता है, जबकि ब्रिज का कुछ हिस्सा ऊपर उठा दिया जाता है जिससे समुद्री जहाज़ वहाँ से गुजर सके। अगर ब्रिज की ऊंचाई ज़्यादा हो तो जहाज़ उसके नीचे से गुजर सकते हैं, लेकिन अगर हर जगह पर ऊंचाई वाला ब्रिज बनाना संभव नहीं होता, इसीलिए मूवेबल ब्रिज बनाया जाता है। ऐसा एक ब्रिज लंदन में थेम्स नदी के ऊपर सन 1894 में बनाया गया था। कोई भी ब्रिज तब तक भार सहन करता है जब तक उस पर पड़ने वाला सारा भार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से ज़मीन में ट्रांसफ़र होता रहता है। ब्रिज पर लाखों टन का भार रहता है, लेकिन वह तभी खड़ा रहता है क्योंकि सारा भार खंभों पर टिका रहता है और खंभों से होता हुआ ज़मीन में चला जाता है, जिससे ब्रिज पर कोई नुकसान नहीं होता। और कोई भी ब्रिज बनाने से पहले ये निर्धारित हो जाता है कि ब्रिज कितने साल तक काम करेगा, उसी हिसाब से उसका निर्माण किया जाता है। ज़्यादातर ब्रिज 100 साल के लिए बनाए जाते हैं। एक मुंबई में जो ब्रिज बनाया गया है जिसका नाम है सी लिंक, जो 120 साल के लिए बनाया गया है। ब्रिज बनाने के बाद समय समय पर उनकी मरम्मत भी करनी पड़ती है। कुछ पुराने ज़माने के ब्रिज है जो 200 साल तक पुराने हैं और फिर भी अभी तक काम कर रहे हैं। ब्रिज बनाने के लिए सबसे पहले स्थान तय किया जाता है और समुद्र के नीचे की ज़मीन की जांच की जाती है और ब्रिज उस जगह बनाया जाता है जहां समुद्र की गहराई कम हो और नीचे कोई मजबूत आधार हो जिस पर खंभे खड़े किए जा सके। ये भी तय किया जाता है कि किस प्रकार का ब्रिज बनाया जाएगा, मतलब कि बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज या आर्च ब्रिज। अगर ब्रिज की लंबाई ज़्यादा हो तो सस्पेंशन ब्रिज बनाते हैं, लेकिन यह ब्रिज दूसरे प्रकार के ब्रिज से महंगा ब्रिज होता है। इसके साथ साथ यह भी देखा जाता है कि ब्रिज की लंबाई कितनी होगी और उसको बनाने में कितने लोहे, स्टील तथा कंक्रीट का यूज़ होगा। ब्रिज बनाने में सबसे ज़रूरी बात उसके बीम का निर्माण होता है, इसीलिए बीम बनाने में पूरी सावधानी बरती जाती है। बीम बनाने के लिए समुद्र के तल में सबसे पहले कोई ठोस जगह देखते हैं, उसकी गहराई मापते हैं। उस जगह पर बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा खड्डा किया जाता है, जैसे कि बोरवेल बनाते समय करते हैं। फिर उस बोरवेल में स्टील या लोहे का मोटा पाइप डाला जाता है। उसके बाद पाइप के अंदर का सारा पानी बाहर निकालते हैं। उसके बाद उस पाइप में सीमेंट कंक्रीट का मिश्रण तैयार करके भरा जाता है। इस तरह एक खंभा तैयार किया जाता है। एक ही जगह ज़रूरत के अनुसार एक से ज़्यादा खंभे तैयार करके आपस में जोड़ दिया जाता है, जिससे एक मजबूत खंभा तैयार हो जाता है। जब 2 खंभे तैयार बनकर हो जाते हैं तो सबसे पहले बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा उन खंभों को जोड़ दिया जाता है।
ब्रिज का आधा काम बाहर कारखाने में किया जाता है और आधा काम नदी या समुद्र जहाँ पुल बनाते हैं वहाँ किया जाता है। बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक को समुद्र में ले जाने के लिए बड़ी बड़ी नाव को काम में लिया जाता है। वहां पहुंचने के बाद क्रेन के द्वारा इन ब्लॉक को लगा दिया जाता है। इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप ब्रिज का निर्माण किया जाता है। किसी भी ब्रिज को एक निश्चित समय के लिए बनाया जाता है और समय समय पर उसकी मरम्मत भी करनी होती है। ऐसा नहीं है कि एक बार बनाने के बाद उसे कभी चेक नहीं किया जाता। ब्रिज की मजबूती का पता लगाने के लिए बहुत सारे मीटर काम में लिए जाते हैं, जैसे मैग्नेटोमीटर, पाइयोमीटर और थर्मोग्राफी के द्वारा कंक्रीट के बीच में भी गड्ढों का पता लगाया जा सकता है। समय समय पर ब्रिज के खंभों की जांच की जाती है। अगर कहीं पर भी कोई गड़बड़ी होती है तो उसे तुरंत ठीक किया जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह पानी में और ज़मीन पर ब्रिज बनाए जाते हैं और उम्मीद रखते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और हमारी इंडियन एनालाइजर चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।